डॉक्टर साहब, ये फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये फिर हल क्या है इसका? जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है उसने पॉज लिया अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिकी चाल सही, लेकिन ये कब तक चलेगा फिर? अगर वो पहले रिजर्व जो है खत्म हो सकते हैं तो ये नए रिजर्व खत्म नहीं हो सकते? देखिए जावेद बलोच साहब, बात यह है कि आपको इस चीज को यूं देखना है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं, बहुत हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी की, अपना बहुत सारा डिप्लोमेटिक कैपिटल जो है कंज्यूम किया। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कुछ दोस्तों को हमने अपसेट भी किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल थे, मैं समझता हूं उनको क्रेडिट जाता है कि किस तरह से उन्होंने पर्सनली इसको नेविगेट किया। एक बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही पेचीदा मसला था। 47 साल के जो मिसट्रस्ट है, ये बातों में आसान लगता है, लेकिन जब आप बैठ के इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बता सकता हूं, मैं वाकिफ हूं कुछ ऐसे मामलात का जहां पे बहुत ऐसे मौके आए जब ये बिल्कुल ब्रेक डाउन की तरफ चला गया था, लेकिन उन्होंने खुद जो है वो वहां पे विजिट किया, एक दफा किया, 2 दफा किया, और मेहनत के साथ मैं समझता हूं कि हासिल किया जो एमओयू जिस पे साइन हुआ उनके प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ट्रंप का, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का और हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो हमारे जैसे जो कि अमन पसंद डिप्लोमेटिक माइंडसेट के लोग हैं, वो तो काफी हद तक सेटिस्फाइड थे कि एक रास्ता खुल रहा है अब इस खित्ते में अमन का। लेकिन हमने देखा कि वो जो स्केप्टिक्स थे, हमेशा हमारे कुछ दोस्तों में ऐसे भी दोस्त थे जो कहते थे कि ईरान कभी भी जो है वो इसकी में हो सकता है कि वो इसको पासदारी ना करे। पासदाराने इनकलाब से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो एमओयू की भी पासदारी कर लेते, लेकिन हमने ये देखा कि वहां पे जो ईरान का जो पावर डायनामिक है, मेरी नजर में वहां पे प्रॉब्लम है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कहाँ है। एक ओवरवेलमिंग अंडरस्टैंडिंग यही है कि पासदारा ने इनकलाब या जो आईआरजीसी जिसे हम कहते हैं वही डिसाइड करते हैं, और जो पॉलिटिकल फ्रंट है जैसे कि मसूद पेशकियान प्रेसिडेंट साहब हैं, या उनके अगरची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, या जो उनके चीफ निगोशिएटर जो हैं, वो आप जानते हैं कि बाकिर कालिबाफ साहब हैं, उनको अपॉइंट किया गया है द चीफ निगोशिएटर। लेकिन आपने देखा कुछ दिन पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू उनका चल रहा था जिसको उन्होंने रोक दिया ईरान में, और फिर उनकी पार्लियामेंट के वो स्पीकर भी हैं तो पार्लियामेंट ने भी एहतजाज किया। इससे भी ये जाहिर होता है कि वहां अंदर मौजूद जो लोग हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में कुछ आई थिंक अभी तक हम आहंगी नहीं आई। तो आईआरजीसी अभी भी एक कह सकते हैं कि हार्ड लाइन अप्रोच ले रहे हैं, और जिस तरह से ये जो भी बातें हैं, देखिए ये जो शिप आया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6 शिप्स पे हमला करना, ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे जब आपके प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है कि हम इसको ओपन करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे कोई आपको रिजर्वेशन भी थी तो ऐसा तो नहीं था कि एमओयू जल्दबाजी में साइन किया गया, 4 महीने के मुज़ाकरात के बाद साइन किया गया। वो अब ये कहना कि हमने उसको इंटरप्रेट ऐसे किया या वैसे किया, ऑब्वियसली चले आपका नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन सवाल ये होता है कि देखिए अगर था भी तो उसका बेहतरीन तरीका तो यही था ना कि आप अगर चले अमेरिका के साथ आपका डिस्ट्रस्ट है, लेकिन आप कतर से बात कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि देखिए ये शिप्स इस रास्ते से ना आए, जो भी उनको रिजर्वेशन से उसका इजहार कर सकते थे। लेकिन कतर की शिप पे हमला कर देना, जो कि आपका मीडिएटर है, जिसके प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद स्विट्जरलैंड आके आपके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है वो कहते हैं ना ओवर प्लेइंग योर हैंड। और दूसरी बात देखिए बलोच साहब, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप जंग की हालत से बाहर आने में सिंसेयर है और आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर आए, तो फिर तो आपके सामने एमओयू एक रास्ता फराहम कर रहा है आपको कि आपके मुल्क के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का रास्ते खोल रहे हैं। आपके अंदर $300 बिलियन की बात की जा रही है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस की बात की जा रही है। 47 साल से जो आपके अवाम इकोनॉमिक सैंक्शंस में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, आपका मुल्क इकोनॉमिक पावर बन के उभर सकता है। लेकिन अगर आप बहालत जंग में ही रहेंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? बात है, मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल। ब्रेक ले लें सर, ब्रेक का कहा जा रहा है।